हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जागृति एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे ए और एन का एक गलती, सारा टेंस गलत। जैसे कि देखते हैं, यूनिवर्सिटी के पहले क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा। 90% स्टूडेंट यही गलती करते हैं। तो नो कन्फ्यूजन, नो मिस्टेक। इस वीडियो को पूरा देखिए और ए एन का प्रयोग हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। लेट्स गो स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल हिंदी में अग्रपद कहते हैं इसको। तो आर्टिकल होता क्या है, मतलब कि आर्टिकल किसे कहते हैं। तो नाउन, अपना जो नाउन यानी संज्ञा, नाउन नेम संज्ञा जो भी है, अपना नाउन से पहले आने वाले छोटे शब्दों को आर्टिकल कहते हैं, जो यह बताते हैं कि नाउन सामान्य है या खास है। मतलब यह है कि ए एन का यूज अपन कब करते हैं, ए और एन का यूज अपन कब करते हैं। तो जब हम किसी अनजान या सामान्य व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं, जब हम किसी अनजान या सामान्य व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं, ए एन का प्रयोग किया जाता है। ए एन कोई एक, लेकिन कौन, यह फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल, आई से ए बॉय, शी हैज एन एम्ब्रेला। यहीं पर तो कन्फ्यूजन होता है। तो आज समझते हैं ए एन का प्रयोग आसान ट्रिक के साथ। सबसे पहले आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो डेफिनिट आर्टिकल ए एन, सॉरी इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन और डेफिनिट आर्टिकल द। तो आज हम इस वीडियो में इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग समझेंगे। ए एन का प्रयोग समझने के लिए आपको स्वर और व्यंजन को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो आज इस वीडियो में ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊँ। स्वर और व्यंजन। स्वर आ से आहा तक, व्यंजन होता है का से ज्ञा तक। इंग्लिश में स्वर ए, ई, आई, ओ, यू 5 होते हैं और इन 5 के अलावा जितने भी वर्ड होते हैं वो अपने 21 व्यंजन होते हैं। ओके, एन का प्रयोग अपन आगे समझ रहे हैं। तो यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए, सॉरी। तो सबसे पहले ए आर्टिकल का प्रयोग उन संज्ञाओं के पहले करते हैं जिनको अंग्रेजी किसी कॉन्सोनेंट से प्राप्त होती है। कॉन्सोनेंट से यानी व्यंजन से प्राप्त होती है। ओके, बुक, बुक में अपन ए का प्रयोग करेंगे। ओके, कार, कार में भी अपन ए का प्रयोग करेंगे। सॉरी, इसको सही बनाती हूँ। कार में ए का प्रयोग करेंगे। ओके, इस प्रकार से पेन है, बस है, ये कॉन्सोनेंट से प्राप्त हो रहा है, इसीलिए ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है अपना, कुछ संज्ञा अंग्रेजी में स्वर से प्रारंभ होती हैं। कुछ संज्ञा अंग्रेजी में स्वर से प्रारंभ होती हैं, लेकिन उनका उच्चारण व्यंजन से होने पर ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि, तो उच्चारण यानी साउंड, यहाँ पर अपन को साउंड चेक करना है। ओके, यूनिवर्सिटी, एन, 1 रुपये नोट, यूनिकी चेंज, ये सब अपन को देखना है साउंड, ना कि स्पेलिंग। ओके, यूनिवर्सिटी में ए का प्रयोग होगा, उच्चारण व्यंजन से हो रहा है, इसीलिए 1 में भी आ रहा है। इस प्रकार से अपन जब लिखेंगे ना 1 भी आ रहा है, इसीलिए ए का प्रयोग होगा। 1 रुपये आ रहा है तो भी ए का प्रयोग होगा। यूनिको तो यू आ रहा है, ए का प्रयोग होगा। ओके, थर्ड नंबर देखते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी की संक्षिप्त, अंग्रेजी
अंग्रेजी के संक्षिप्त रूपों का उच्चारण व्यंजन से प्राप्त होने पर अपन ए का प्रयोग करेंगे। ओके, ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि दिया है DSP, CBI, BA, इस प्रकार के वर्ड हैं, इनमें अपन ए का प्रयोग करते हैं। DSP, A, CBI, तो CA व्यंजन आ रहा है वैसा, इसीलिए उच्चारण इसका व्यंजन से हो रहा है, इसीलिए ए का प्रयोग करेंगे। ओके, अब एन का प्रयोग, ए का समझ लिया, यानी व्यंजन में ए का प्रयोग क्लियर हो गया। अब स्वर के बारे में समझते हैं और एन का प्रयोग कैसे स्वर में यूज किया जाता है। ओके, इधर यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल एन, तो एन का प्रयोग आर्टिकल का प्रयोग उन संज्ञाओं से पहले करते हैं जो वॉवल से प्रारंभ, मतलब कि स्वर से अपना स्टार्ट होती हैं। एरोप्लेन, स्वर आ रहा है ए। ऑरेंज, ओ आ रहा है, स्वर है आ, स्वर है अपना, इसीलिए यहाँ पे अपना ए यूज होगा। ओके, इन तीनों में अपना ए यूज हो, सॉरी एन यूज होगा, ए एन। ओके, ठीक है। अभी एन आर्टिकल का प्रयोग उन नाउन से पहले करते हैं। एन आर्टिकल का प्रयोग उन नाउन से पहले करते हैं जो साइलेंट बी से प्रारंभ होता है, मतलब बोलने में कुछ और स्पेलिंग कुछ और होती है। जैसे कि इसमें यहाँ पे आप देखोगे, आपको स्पेलिंग में क्या दिख रहा है, HOUR, एच से स्टार्ट, लेकिन जब अपन बोलेंगे तो अब हावर थोड़ी ना बोलते, अवर बोलते हैं ना, तो अवर अपना साइलेंट वी हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, यहीं पर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। एन का प्रयोग करेंगे अवर में, ऑनेस्ट में भी अपना एन का प्रयोग होगा, ऑनेस्ट में भी अपना एन का प्रयोग होगा। ओके, और यहाँ पे ऑनर, हेयर, इस प्रकार के वर्ड में एन का प्रयोग करेंगे। नीचे आप और देखते हैं नेक्स्ट थर्ड, यहाँ पे थर्ड नंबर में है अंग्रेजी के संक्षिप्त रूपों। यहाँ अंग्रेजी के संक्षिप्त रूपों का उच्चारण स्वर से होने पर एन का प्रयोग करते हैं। मतलब देखेगा आपको व्यंजन है एम, दिखने में व्यंजन लग रहा है एम, लेकिन जब अपन उसका यूज करेंगे तो ए आ रहा है, यहाँ स्वर से स्टार्ट हो रहा है ये सारे वर्ड, इसीलिए एन का प्रयोग करेंगे। ओके, इधर एन, MA में एन आएगा, NCC में एन आएगा, IAS में एन आएगा। ओके, मेन पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अच्छे से ध्यान से समझना इसको, क्योंकि इसको समझ लिया तो आपका जो रूल्स है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो एग्जाम में बस इतना ही याद रखना है, जितना मैं ये ट्रिक बता रही हूँ आपको, 1 लाइन ट्रिक में बता रही हूँ, बस इतना याद कर लोगे ना, उसके बाद आपको ज़्यादा रूल्स वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 लाइन ट्रिक है, बहुत ही अच्छी है, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, तो AN का रूल्स इम्पोर्टेंट है, तो समझेंगे कैसे? कुछ याद नहीं रहा तो आपको इस ट्रिक को याद रखना है। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, मतलब जब अपना व्यंजन आएगा तो व्यंजन में आपको साउंड चेक करना, आवाज़ किसकी निकल रही है। अगर आपकी व्यंजन शब्द की आवाज़ निकल रही है तो आपको ये लगाना है, और वोवेल्स स्वर साउंड आपको मिल रहा है तो आपको एन का प्रयोग करना है। ध्यान रखना है, साउंड देखना है, स्पेलिंग को नहीं। बच्चे क्या करते हैं, स्पेलिंग देख लेते हैं, अरे ये तो स्पेलिंग अवर है, इसमें वो ए लगा दो, नहीं, यही गलती करते हैं। तो आपको साउंड चेक करना है, ना कि मीनिंग। ओके, जैसे कि यहाँ देखो यूनिवर्सिटी,
अब ए यूनिवर्सिटी, साउंड क्या है? यूनी। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार की टेंस में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना, क्लियर बस साउंड को चेक करना है। कॉन्सोनेंट साउंड ए, वॉवेल साउंड एन। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कॉन्सोनेंट व्यंजन के साथ ए, स्वर के साथ एन। ओके, सबसे पहले आपको संज्ञा नाउन पहचाननी है, फिर पूछो ये नाउन है और नाउन है, साउंड चेक करो और जल्दी में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है आपको। ओके, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर जल्दी पहुँच सके। बाय।